हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। आज हम अपनी क्लास में टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोपोलॉजीज किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी को डिटेल्स में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करें। बोर्ड में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और यदि तक आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है टोपोलॉजीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज की डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स या अदर जितने भी गैजेट्स आपके हैं, इनको नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए, इन डिवाइसेस पर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आप इन डिवाइसेस को या कंप्यूटर को कैसे अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज आपकी विभिन्न प्रकार की होती हैं। आपको यहाँ पे 5 टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ाई गई हैं। फर्स्ट, मैश टोपोलॉजी। सेकंड, रिंग टोपोलॉजी। थर्ड इज बस टोपोलॉजी। फोर्थ, स्टार टोपोलॉजी। एंड फिफ्थ और लास्ट टोपोलॉजी इज ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। वन बाय वन हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टोपोलॉजी से, जिसका नाम है आपका मैश टोपोलॉजी। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी की। इन दिस टोपोलॉजी each communicating device is connected with each other in the network। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक पेरिफेरल डिवाइस या ई गैजेट्स एक दूसरे से नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। मींस दैट these are directly connected with each other। A computer is directly connected with all the other computers through a wired network to access the network or data or share the resources to other computers from one computer to another computer। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखें, जो टोपोलॉजीज का कंसेप्ट है ये केवल और केवल वायर्ड नेटवर्क के कंसेप्ट में यूज किया जाता है, वायर्ड टोपोलॉजीज में यूज किया जाता है। ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इज कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क से। सच ए नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। इसी तरीके से इस टाइप का जो नेटवर्क है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, लार्ज अमाउंट में नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। सेंस मींस दैट मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस यानी कि मल्टीपल नोड्स एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैश टोपोलॉजी और द डेफिनेशन ऑफ मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे आपसे एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं? इफ ए नोड गेट्स डाउन, इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स। यदि किसी भी डिवाइस में, पर्टिकुलर डिवाइस में, किसी पर्टिकुलर नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो वर्क करना बंद कर देता है, तो पूरे कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा वर्क नहीं रुकता है और हम डेटा की शेयरिंग को और एक्सेस करने को हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है, डेटा ट्रांसफर हमारा चलता रहता है। फर्स्ट एडवांटेज था। सेकेंड एडवांटेज, इट इज मोर सिक्योर। ये सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ज्यादा सिक्योर है मैश टोपोलॉजी। बिकॉज क्यों है? Each node is connected with each other
थ्रू सेपरेट केबल, क्योंकि इसमें प्रत्येक डिवाइस या प्रत्येक नोड जो है एक सेपरेट केबल एक डायरेक्टली कनेक्टेड होती है अदर डिवाइसेस से, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसका भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं मैश टोपोलॉजी का जो नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी सिस्टम्स एक दूसरे से डायरेक्टली एक सेपरेट वायर्ड केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं। अगर हम इस नेटवर्क के इस नोड की बात करें, नोड ए की, तो आप देखेंगे नोड ए इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू नोड बी एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू नोड सी एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी और ई and is also directly connected to F with a separate wired और separate cable। आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा सभी नोड्स तक डायरेक्टली केबल इसमें कनेक्टेड है। A to B आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला केबल आपका जा रहा है, A to C ये रहा, उसके बाद A to D की केबल ये आ रही है, A to E ये आ गया आपका एंड A to F। इस तरीके से सभी नोड्स एक अपने नोड से अदर नोड्स तक सेपरेटली कनेक्ट केबल के द्वारा एक सेपरेट वायर्ड केबल के द्वारा एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से ये ज्यादा सिक्योर्ड है। परंतु हम सभी जानते हैं आजकल के आधुनिकता के जमाने के अनुसार और प्रीवियस साइंटिस्ट के इन्वेंशन के अनुसार जब तक किसी भी चीज की एडवांटेजेस होती है जैसे जैसे उसी प्रकार उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी होते हैं, और जब तक लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स नहीं आएंगे तो हम नए इन्वेंशंस नहीं कर पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका तो स्टूडेंट्स आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है मैश टोपोलॉजी से वो इस टाइप से बनता है कि नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड इन मैश टोपोलॉजी टू कनेक्ट n डिवाइसेस या n नोड्स या n पेरिफेरल डिवाइसेस या n ई गैजेट्स, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस की संख्या आपको बताई जाएगी। उन डिवाइसेस को अगर हम मैश टोपोलॉजी के अरेंजमेंट से नेटवर्क अरेंजमेंट उसका क्रिएट करते हैं, उनमें नेटवर्क क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैश टोपोलॉजी कंसेप्ट। तो हाउ मेनी वायर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सिम, आपको कितने वायर्स की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में स्टूडेंट इस वजह से बनता है क्योंकि मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए केवल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, आपको इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला n into n-1/2 where n is represents the number of nodes or devices or e-gadgets or computers or peripheral devices which are to be arranged in mesh topology to create a network। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। दिस इज द सेकंड टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन आइदर साइड। रिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, रिंग मीन्स अंगूठी। इसका जो टोपोलॉजी का जो सिस्टम्स का अरेंजमेंट होता है वो रिंग की शेप में होता है, अंगूठी की शेप में होता है। प्रत्येक नोड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये डिवाइस है, ये जो नोड है नोड ए, ये है नोड बी, दिस इज नोड सी, दिस इज नोड डी एंड दिस इज नोड ई एंड दिस इज नोड एफ। ईच नोड इज connected only two devices, one is left side device and other device is on the right hand side। जैसे हमारी अंगूठी होती है, आपका बीच में कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ है और आपका जो रिंग है इसी तरीके से यहाँ पे वर्क कर मैं नोड ए की यहाँ पे बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब नोड ए की। तो जब मैं नोड ए की बात करूंगा तो इसके राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर जो नोड्स दिए गए हैं, यानी कि नोड बी एंड नोड एफ। नोड ए जो है केवल इन दो नोड से ही कनेक्टेड होगा, नोड बी एंड नोड एफ, बिकॉज दीज टू नोड्स आर either in left side or in the right side of the node A, because ring is in the form of a circular shape
only in the left side or in the right side only. So this is the connection of the ring topology or the structure of ring topology. The nodes connected with each other thus forms a ring. और जो पूरा complete network structure का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वो क्या बनाता है, द नोड्स कनेक्टेड, सभी नोड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, फॉर्म रिंग, और क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं रिंग के रूल के अनुसार। तो अब पूरा सभी डिवाइसेस जो 6 के 6 नोड्स हैं क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, एक अंगूठी बना रहे हैं। द लिंक इन रिंग टोपोलॉजी द लिंक इन रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। स्टूडेंट्स ये वाला वर्ड भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। रिंग टोपोलॉजी में जो लिंक होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है या डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, मींस एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इट मींस दैट, इसका मींस है कि डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा आपका केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, या तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मगर होगा केवल एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें डेटा केवल यूनि डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। नेम द टाइप ऑफ टोपोलॉजी या नेम द टोपोलॉजी इन विच डेटा इज एक्सेस और ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शनल ओनली और इन यूनिडायरेक्शनल ओनली। तो आपको नाम बताना होगा रिंग टोपोलॉजी। इसी तरीके से अब हम एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेज आपका है वायरिंग इज सिंपल एंड केबल कॉस्ट इज चीप। जो आपका मैश टोपोलॉजी में डिसएडवांटेजेस था वो यहाँ पे एडवांटेज बन गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने रिड्यूस कर दिया और रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज बना दिया। उसमें हमारा मैश टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज इसमें क्या था, हमारा जो है वायरिंग काफी कॉम्प्लेक्स थी, इस वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया, वायर्स की संख्या को कम कर दिया, तो यहाँ पे हमारा वो एडवांटेज बन गया कि वायरिंग सिंपल, वायर बहुत सिंपल है और वायर की संख्या कम होने से केबल कॉस्ट भी कम आ रही है हमारी। सेकंड एडवांटेज, इट इज इजी टू मेंटेन सच टाइप ऑफ नेटवर्क। जब वायरिंग कम हो गई तो हमें उसको मेंटेनेंस करना भी आसान होगा। थर्ड टोपोलॉजी नेम्ड एज बस टोपोलॉजी। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है बस टोपोलॉजी, इट इज द स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए बस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका बस की तरह होगा। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है उसका। इन दिस टोपोलॉजी his communicating device connects to a transmission medium known as bus। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो है, या प्रत्येक पेरिफेरल डिवाइस या प्रत्येक कंप्यूटर या ई डिवाइसेस जो हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। उस ट्रांसमिशन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। डेटा सेंड फ्रॉम ए नोड आर पास्ड ऑन टू द बस। जो एक नोड से डेटा को सेंड किया जाता है दूसरे नोड को, डेटा सेंड फ्रॉम ए नोड टू द अनदर नोड आर पास्ड ऑन टू द बस। वो डेटा सबसे पहले बस को जाता है, बस तक पहुंचता है यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम पे पहुंचता, एंड हेंस द डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ द डायरेक्शंस। और उसके बाद ये डेटा जो है बस की लेंथ के अनुसार दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफर होता है। इट मींस दैट डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी नोड कनेक्टेड टू बस। इसका मतलब यह है कि जो डेटा है जो आपने दूसरे नोड को सेंड किया है वो किसी भी नोड के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जो बस से कनेक्टेड है। अभी आपको हम इसका स्ट्रक्चर दिखा के एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक चीज और आती है, इन दिस टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन वायर कॉल्ड बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स। इसमें सिंगल बैकबोन वायर होती है, जैसे हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरीके से एक सिंगल बैकबोन वायर होती है जिसको हम बस बोलते हैं। और ये सभी नोड्स के द्वारा शेयर की जाती है, यानी कि सभी नोड्स इससे कनेक्टेड होते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें। पहले हम बात करेंगे इसके बस टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर की। अब आप यहाँ पे बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसमिशन मीडियम है या सिंगल बैकबोन वायर है, तो उस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रांसमिशन मीडियम मैंने आपको बताया था, जिसको हम बस बोल रहे थे यहाँ पे, नोन एज बस। और एक यहाँ पे मैंने आपको सिंगल बैकबोन वायर बताया था, जिसको भी हम यहाँ पे बस बोल रहे थे। वो अब स्ट्रक्चर में समझते हैं, वो अब रियलिटी में है क्या। वो ये आपका ये है, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम या सिंगल बैकबोन वायर बोल रहे हैं। एक पतली सी वायर होती है, जैसे आपका बस का स्ट्रक्चर होता है, बोथ साइड्स आपकी सीट्स होती हैं पैसेंजर्स के बैठने के लिए, और बीच में गैलरी होती है जहाँ जिसके थ्रू आप अपनी सीट तक पहुंचते हैं। तो ये आप मान के चलिए, ये आपका जो वायर है ये आपकी गैलरी हो गई, बोथ साइड्स आपकी ये सीट्स हैं, प्रत्येक सीट उस गैलरी से कनेक्टेड है। आप बस में एंटर किए आपने बस में जब एंटर किया, तो बस में जो आपकी जो बस की लेंथ है, आप उतना मैक्सिमम बस की गैलरी को कवर करेंगे, यानी कि जो आपकी बैकबोन वायर है वो उसकी लेंथ होगी। और हर एक सीट उस गैलरी से कनेक्टेड है, यानी कि उस गैलरी के थ्रू आप किसी भी सीट तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सीट की जगह मैंने क्या लिया है, नोड्स लिया है, डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है। तो आप जो डेटा है, आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं या सेंड शेयर करना चाहते हैं अदर नोड्स के साथ, वो सपोज दैट नोड ए, this is node A wants to share the data with other nodes, which is known as B, which is connected to the other side of the bus or the backbone wire. So it is not directly shared from the node A to node B in the concept of bus topology. First, it is done as in the following manner. First of all, node A share or transfer the data to the backbone wire known as bus, and that data is traveled or transmitted to the complete length of the bus in both the directions. When that data travels or transmitted to the length of the bus in both the directions, then at the same time any one of the nodes which is connected to that single backbone wire known as bus can access the data. Means that अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक डिवाइस के द्वारा या एक नोड के द्वारा जो डेटा अगर किसी दूसरे डिवाइस को शेयर करना है, तो वो डायरेक्टली दूसरे डिवाइस को डेटा शेयर नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस डेटा को जिसको वो शेयर करना चाहता है, वो अपने बस को भेजेगा जो सिंगल बैकबोन वायर है, और वो डेटा सिंगल बैकबोन वायर यानी कि बस पर पहुंचने के बाद, बस को पे आने के बाद, वो जो है बस की लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगा, ट्रांसमिशन होता रहेगा, मूव करता रहेगा दोनों डायरेक्शन में। और जब वो मूव कर रहा हो उसी समय जितने भी डिवाइस, जितने भी नोड्स सिंगल बैकबोन वायर जिसको हम बस बोल रहे हैं उससे कनेक्टेड है, वो डेटा किसी भी डिवाइसेस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। इट इज चीपर एंड इजी टू मेंटेन। इसमें नंबर ऑफ वायर्स नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम वायर्स हैं एज कंपेयर टू द मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। सो इट इज चीप, बहुत सस्ता और आसान भी है मेन, जिसका नाम आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम देखते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टार की शेप में होगा। In this topology, each communicating device is connected to a central node. इसमें प्रत्येक कम्युनिकेशन डिवाइस जो है सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से, सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस या सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होता है। विच इज नेटवर्किंग डिवाइस, जो एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जो आपका कौन सा हो सकता है, हब या स्विच या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो आपको पढ़ा दिए गए लास्ट क्लास में, उनमें से कोई सा भी एक नेटवर्किंग डिवाइस आपको हो सकता है। वो सभी नोड्स आपके उस नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्टेड होंगे। इट इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, ये बहुत प्रभावी रूप से यूज किया जाता है, एफिशिएंट, और इसकी कैपेसिटी ज्यादा मानी जाती है, एफिशिएंसी मानी जाती है इसकी। एंड इट इज फास्ट, ये काफी फास्ट होता है, बिकॉज एसी डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइसेस। ऐसा क्यों कहा जाता है ये फास्ट है स्टार टोपोलॉजी?
क्योंकि ये इसमें जो प्रत्येक नोड जो है किसी दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली वो सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से या सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है, यानी कि वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, इनडायरेक्टली वे में डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है, नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर रहा है। It means that disturbance in one device will not affect the rest of the networking device, mainly to the failure of the complete network. इसका मीन्स यह है कि अगर किसी भी डिवाइस में कोई भी डिस्टरबेंस आता है तो एक पर्टिकुलर नोड पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्टेड है। हाँ, परंतु यदि नेटवर्किंग डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा कंप्लीट नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है। ये क्या हो जाएंगी, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट नेट टोपोलॉजी पर जो आता है ट्री, और जिसका दूसरा नाम भी होता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इसका नाम इसे दिया गया क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ट्री की शेप में होता है। तो देखते हैं इसको। इन दिस टोपोलॉजी देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज। इस टोपोलॉजी में मल्टीपल ब्रांचेस होती है और प्रत्येक ब्रांच जो बेसिक टोपोलॉजी अभी तक हमने पढ़ी, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इन तीन टोपोलॉजीज में से कोई सी भी बेसिक टोपोलॉजी का एक वहां पे कंसेप्ट यूज हो रहा होता है प्रत्येक ब्रांच में। और इस सब बेसिक टोपोलॉजीज को जब हम हर एक ब्रांच में यूज करते हैं, उन सभी ब्रांचेस को एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से या सेंट्रल सिस्टम से जब कनेक्टेड कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका ट्री टोपोलॉजी का बनता है, या ट्री की तरह आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इस वजह से इसका नाम हमने ट्री टोपोलॉजी दिया है। परंतु टेक्निकल कंसेप्ट की लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका दूसरा नाम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा गया है। सच टोपोलॉजीज आर रियलाइज्ड इन वेन्स। अब बात आती है कि इस टाइप के टोपोलॉजीज को कहाँ यूज किया जाता है। सच टोपोलॉजीज आर रियलाइज्ड इन वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस टाइप के टोपोलॉजीज को वैन में यूज किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। वेयर मल्टीपल लैंस आर कनेक्टेड, जहां पर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू, और जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क को क्रिएट करता है। आगे देखते हैं इसमें। दोज लेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी। वो लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपके किसी भी टोपोलॉजी के अरेंजमेंट्स में क्रिएट हो सकते हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स फर्स्ट रीच द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस और सेंट्रल नोड। इस टाइप के नेटवर्क में, इस टाइप के टोपोलॉजीज में जो हम डेटा को शेयर करते हैं या डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, डेटा जो है सबसे पहले सोर्स डिवाइस से सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस या सेंट्रल नोड तक पहुंचता है, एंड फ्रॉम देयर, और वहां से डेटा पास थ्रू एवरी ब्रांच, और डेटा वहां से प्रत्येक ब्रांच पर ट्रेवल करता है, प्रत्येक ब्रांच तक पहुंचता है। एंड वेयर ईच ब्रांच कैन हैव लिंक फॉर मोर नोड, और जहां पे प्रत्येक ब्रांच जो है काफी सारे नोड से कनेक्टेड हैं। अभी हम इसका स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा टोपोलॉजीज का क्लासेस कैसे लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको ध्यान से एक्सप्लेन करें, सभी टोपोलॉजीज को ध्यान से समझें। और एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि ये टोपोलॉजीज का कंसेप्ट, टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्लास को मिस ना करें, जरूर ध्यान दें। और आपको ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से जो मैंने बताया, वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू।